अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, एक बार फिर से ग्लोबल रिलेटिव चैनल में खुश आमदीद। तो दोस्तों, जिस तरह पहले हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक हिस्ट्री लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज की हिस्ट्री बहुत ही हैरानकुन और बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिसे सुनकर आप लोग ज़रूर खुश होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है होंडा क्या है, यानी होंडा कंपनी क्या है, ये किस तरह बनी, किसने बनाई और उस इंसान की इस कंपनी के लिए क्या खिदमत थी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है जो आज मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। तो आइए आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। तो दोस्तों, होंडा क्या है। होंडा जो कि आजकल एक ब्रांड है, एक छाया जाने वाला नाम जिसे कह सकते हैं, जो दुनिया के टॉप की कंपनीज़ में कंपनी आती है होंडा, जिसके मुख्तलिफ़ मोटर बाइक्स, कार्स, पिकअप्स और इस तरह की मुख्तलिफ़ गाड़ियां हैं, जिनके टॉप मॉडल्स हर साल जो हैं वो आते हैं। तो दोस्तों, ये किस तरह बनी, होंडा कौन था। होंडा जापान में 1900 तकरीबन, अगर उनकी बात की जाए पैदाइश की, तो 1906 में पैदा होने वाले सचाइरो होंडा नामी एक बच्चा था ये, जो कि जापान में पैदा हुआ। इसका नाम सचाइरो होंडा था, जो जापान की गलियों में अपने बचपन के दिन गुजार रहा था। इसी तरह अपना बचपन गुजारते हुए जब वो 8 साल की उम्र में पहुँचे तो खेलने की गर्ज में वो गली में फिर रहे थे, तो उन्होंने 4 पहियों वाली एक गाड़ी देखी। वो 4 पहियों वाली गाड़ी जो उन्होंने पहली दफ़ा देखी, वो फोर्ड का एक मॉडल थी, जो उन्हें बहुत अजीब सी लगी कि ये कैसी मशीनरी है जो इस तरह 4 पहियों पर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है। उन्होंने इस चीज़ को बहुत सोचा और इस चीज़ ने उनके दिल में एक अजीब कश्मकश पैदा कर दी। उनका जहन इस चीज़ की तरफ लग गया कि किस तरह ये मशीन जो है ये चलती जा रही है। तो दोस्तों, इसी तरह उनका जहन जो था वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ उभरा। टेक्निकल चीज़ों का जुनून उनके जहन में इस कदर था, ये उसी जुनून का नतीजा है जो आज हर गाड़ी, मोटर बाइक, इंजन, स्पेयर पार्ट्स और मुख्तलिफ़ चीज़ों पर आज हम ये होंडा का लोगो देखते हैं। तो दोस्तों, आइए देखिए सबसे पहले उनका तारफ़ कि होंडा के वालिद क्या करते थे, कैसी फ़ैमिली थी। वो गरीब एक फ़ैमिली थी जिसका बेटा सचाइरो होंडा था। उनके बाकी बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार होकर मौत की वादियों में उतर चुके थे। सचाइरो होंडा इस वक्त अपने वालिदैन की वाहिद औलाद थे, जिनसे उन्हें बहुत बड़ी उम्मीदें भी थीं। सचाइरो होंडा टेक्निकल माइंड होते हुए वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ इस कदर माइंड थे कि उनका पढ़ाई में ज़रा भी दिल ना लगता। सचाइरो होंडा के वालिद एक लोहार थे और इसके साथ साथ वो साइकिल की मरम्मत का काम भी करते थे। तो दोस्तों, इसी तरह सचाइरो होंडा को साइकिल का काम करने में ख़ासी दिलचस्पी थी, क्योंकि वो एक टेक्निकल माइंड रखते थे। पढ़ाई की तरफ वो मुतवज्जा ना थे और वह अपने वालिद के साथ ज़्यादातर काम पर जाया करते। इसी तरह वो अपने वालिद के साथ काम करते गए और 8 साल का एक और अरसा गुजर गया। इसी तरह 16 साल की उम्र में वो एक कारीगर बन गए। इस तरह उस वक़्त न्यूज़पेपर में उन्होंने टोक्यो की एक कंपनी में टेक्नीशियन की जॉब का ऐड देखा। उन्होंने वहाँ अप्लाई किया, जहाँ से उन्हें मुस्बत जवाब भी मिला और उन्हें उस कंपनी में जॉब भी मिल गई।
इस कंपनी में वो जॉब करना शुरू हो गए। वहाँ उन्होंने काफ़ी साल काम किया और उस दौरान वो स्पेयर पार्ट्स, इंजन्स और पिस्टन्स के बारे में काफ़ी कुछ जान गए। इस दौरान उन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर 2 गाड़ियाँ भी डिज़ाइन की, जिनमें एक सिंपल गाड़ी और एक रेसर गाड़ी भी थी। उसके बाद उन्होंने मेहनत करते करते फिर उन्होंने अपनी मेहनत से एक और अलग गाड़ी, रेसर गाड़ी डिज़ाइन की अपने मालिक के लिए। उस रेसर गाड़ी ने उस साल रेस में नुमायाँ पोजीशन भी हासिल की, जो 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चल सकती थी और उसने जो रिकॉर्ड बनाया वो 10-12 साल तक जो है वो कायम रहा। फिर होंडा वहाँ इंजीनियर बना और उन रेसर गाड़ियों में बतौर इंजीनियर साथ जाता। इस तरह उस कंपनी के मालिक का उन पर एतमाद और बढ़ गया और उन्होंने उस वक़्त एक और कंपनी बनाई, जिसका मैनेजर उन्होंने सचाइरो होंडा को चुना और उनके ज़िम्मा लगाकर वो कंपनी चलाई। तो दोस्तों, सचाइरो होंडा जो थे वो बहुत ही मेहनती और टेक्निकल माइंडेड इंसान थे, जिन्होंने उस कंपनी को बहुत अच्छे से चलाया और उस कंपनी को 200 वर्कर्स तक ले गए। फिर सचाइरो होंडा के जहन में एक और तरकीब सूझी। उन्होंने अपने उस कंपनी के मालिक से ये मशवरा किया कि क्यों ना ये पिस्टन, स्पेयर पार्ट्स और इंजन भी हम खुद डिज़ाइन करें, खुद बनाएं। लेकिन उस वक़्त वो दोनों कंपनीज़ सही से चल रही थी, प्रॉफिट्स दे रही थी, तो कंपनी के मालिक ने शुरू से कोई रिस्क लेना मुनासिब ना समझा और उन्हें मना कर दिया। लेकिन सचाइरो होंडा ऐसे इंसान थे जिनके दिल में जब एक दफ़ा बात आती तो वो इसे जुनून की हद तक लेते। इस तरह सचाइरो होंडा ने ख़ुद उस कंपनी को बनाने का इरादा किया और अपने एक दोस्त को साथ लेकर ख़ुद से उस कंपनी को चला शुरू कर दिया। उन्होंने वो कंपनी तो बना ली, लेकिन उसे चलाने के लिए, वो चीज़ें बनाने के लिए उनके पास पैसे ना थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने सफ़र को, अपने इस मिशन को जारी रखा, लेकिन उसमें वो कोई ख़ास कामयाबी हासिल ना कर सके। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेटलर्जी में एक ख़ास मेहनत और पोजीशन हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जिसमें 3 साल उन्होंने अनथक मेहनत की और 1939 में अपनी उस 3 साल की मेहनत के नतीजे में आखिरकार एक पिस्टन बना लिया, एक पिस्टन तैयार करने में कामयाब हो गए। अब उन्होंने उस कंपनी से जॉब भी छोड़ दी थी और इसी तरह पिस्टन बनाने में और पिस्टन डिज़ाइन करने में दिन रात उन पर मेहनत में लगे रहते, जिसे बनाकर उन्होंने मुख्तलिफ़ कंपनी से रजू किया और उन्हें अपने डिज़ाइंस दिखाए। लेकिन ये ज़्यादा देर तक ना चला। उनके बनाए हुए 50 में से 47 डिज़ाइन जो थे, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने अपनी शराइत पर पूरा ना उतरने की सूरत में रिजेक्ट कर दिए। इस मामले को देखकर जो उन पर बिजली की तरह गिरा था, वो परेशान तो खासे हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। वो इतने टेक्निकल माइंडेड थे कि उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। इसको बेहतर करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ जगह के दौरे किए, इंजन बनाने वाली वर्कशॉप और कारीगरों से, टेक्नीशियन से मिले, उनसे मशवरे किए और उन्हें नोट काउंट डाउन करते जाते। इस नतीजे में उन्होंने फिर दोबारा से मेहनत की और इस पर काम किया। इस नतीजे में उन्हें ये फ़ायदा हासिल हुआ कि वो दोबारा से एक ऐसा पिस्टन बनाने में कामयाब हो गए, जिसे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में शो करने के बाद हर कंपनी ने उसे एक्सेप्ट किया और वह हर कंपनी की शराइत पर पूरा उतरता था। तो दोस्तों, इसके बाद सचाइरो होंडा को इनके बहुत से ऑर्डर आने लगे और उन्हें इस बात ने मज़ीद हौसला दिया और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स ज़्यादा करके अपनी कंपनी में वर्कर्स की तादाद को 2000 तक ले गए और बहुत से पिस्टन तैयार किए। लेकिन ये सफ़र भी ज़्यादा देर चलने वाला नहीं था। इस दौरान मुल्की हालात जो थे वो इतने ख़राब हुए
कि जापान जो था उसमें जंग शुरू हो गई। तो अमेरिका की जाने वाली बमबारी और मिज़ाइल हमलों के नतीजे में पूरा जापान तबाह हो गया। सचाइरो होंडा की जो उम्मीद थी वो फिर से एक बार दम तोड़ गई। सिर्फ उनकी नहीं, उस वक़्त तमाम कंपनियां जो थीं वो तबाह हो गईं। 1945 में यानी जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर सचाइरो होंडा एक बार परेशान और मायूस हो गए कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत का सफ़र फिर भी जारी रखा। उन्होंने इस पर तहकीक जारी रखी। वो अपने इसी मिशन पर दिन रात लगे रहते। फिर एक बार सचाइरो को दोबारा से उनकी किस्मत जागी और उन्हें जंग के दौरान ख़त्म होने वाले एक ख़राब इंजन की सूरत में एक इंजन मिल गया, जिस पर सचाइरो होंडा ने दिन रात काम किया, उसे समझा, उसकी डिज़ाइनिंग को देखा और इसी तरह उन्होंने उसको सही करके उसे चलाने में कामयाब हो गए। तब दोस्तों जापान ख़त्म हुआ तो साथ ही उनकी ट्रांसपोर्ट भी जो थी हमले की वजह से ख़त्म हो गई, जो उनके लिए सबसे बड़ा मसला था। फिर सचाइरो होंडा ने सोचा कि इंजन बना तो लिया, वर्किंग भी शुरू हो गई, इसे किस तरह जो है इसका टेस्ट किया जाए, किस तरह इसे चेक किया जाए। तो उस वक़्त उन्होंने एक साइकिल में उस इंजन को फ़िट करके चला कर देखा, तो वो बहुत ही कामयाब तजर्बा साबित हुआ और उन्होंने उस पर मुख्तलिफ़ जगह सफ़र करके उसे कामयाब तजर्बा किया। इस तरह उनका ज़ाती ट्रांसपोर्ट का जो मसला था वो भी किसी हद तक, मुकम्मल तो नहीं लेकिन किसी हद तक जो है ख़त्म हुआ। लोगों को ये चीज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने होंडा से इसकी फरमाइश की, लेकिन उस वक़्त भी होंडा के पास इसे डिज़ाइन करने बनाने के लिए मज़ीद रकम ना थी, तो उन्होंने रिटन लेटर की सूरत में 150 कंपनीज से डायरेक्ट रब्ता किया। सचाइरो होंडा पर कंपनीज़ को इतना यकीन था कि उन्होंने उसका साथ देने का भी ऐलान किया और उसे जो था वो पेमेंट भी एडवांस दी। सचाइरो होंडा ने फिर दिन रात मेहनत की और एक बाइक बना दी, एक न्यू इंजन डिज़ाइन किया और उससे एक बाइक डिज़ाइन कर दी। वो बाइक का ऐसा मॉडल था जिसने उस साल होने वाली रेस में भी टॉप पोजीशन हासिल की और वो डिज़ाइन लोगों को इतना पसंद आया कि उसने अमेरिका के ब्रांडेड बाइक्स जिस तरह हार्ले या उनका वो दूसरा जो बाइक था, बुलेट जो बाइक था, उनकी सेल उस साल कम कर दी। तो दोस्तों जिस तरह बताया गया है, सचाइरो होंडा को रेसिंग का भी बहुत शौक़ था। तो फिर उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी रेसिंग बाइक की बनाई। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक रेसिंग बाइक जो थी वो बनाई जिसने टॉप पोजीशन भी हासिल की। इसी रेस ने उन्हें इतना फेमस कर दिया कि 1960 में ये दुनिया की टॉप कंपनी बन गई, यानी होंडा के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन उस वक़्त भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि इस तरह वो अपना एक स्पेशल से लोगो डिज़ाइन करते। फिर 1970 में बहुत मेहनत और काफ़ी सारे डिज़ाइन रिजेक्ट किए जाने के बाद आखिरकार उन्होंने एक कार का ऐसा डिज़ाइन तैयार कर लिया जिसके आज तक भी मॉडल जो हैं हर साल न्यू मॉडल आते हैं। और वो कौन सी कार थी दोस्तों? उन्होंने अपनी उस दिन रात की मेहनत, शौक़ और काविशों के बाद आखिरकार 1970 में होंडा सिविक के नाम से एक कार डिज़ाइन की, जो कि उस वक़्त की बहुत अच्छी लग्ज़री गाड़ियों में गाड़ी शुमार हुई, जो आज भी होंडा सिविक के नाम से जानी जाती है और हर साल जो है टॉप मॉडल इसका मार्केट में ज़रूर आता है। 1970 में बनाई जाने वाली ये गाड़ी जो थी ये बहुत पसंद की गई और उस वक़्त फिर होंडा का एक कामयाब लोगो बनाया गया जो आज तक भी होंडा के एक बड़े एच की मानिंद आप लोग हर गाड़ी,
हर स्पेयर पार्ट हर बाइक के ऊपर, होंडा के ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों 1960 से लेकर 1970 के दरमियान ये जो 10 साल थे, इन 10 सालों में की गई सचाइरो होंडा की मेहनत, लगन और अथक कोशिशों और टेक्निकल माइंड ने उनकी इस कामयाबी को होंडा के इस नाम से उभारा और जो आज तक होंडा कंपनी की एक पहचान है। जो आज हम ये नाम हर इंजन, पिस्टन, स्पेयर पार्ट्स, गाड़ी, बाइक, हर होंडा की चीज़ पर देखते हैं। तो दोस्तों ये थी होंडा की एक हिस्ट्री, जिसे तब 1906 में पैदा होने वाले सचाइरो होंडा नामी जापान के एक बच्चे की सूरत में आज एक कंपनी उभरी, जिसे किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये एक कंपनी होगी। तो दोस्तों ये थी सचाइरो होंडा की हिस्ट्री जो हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। वीडियो स्किप किए गए बगैर पूरी देखिएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसी लगी, ज़रूर अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ज़रूर मिलेंगे। वस्सलाम।